एक ऐसा सम्राट जिसकी तलवार ने आधा हिंदुस्तान जीत लिया था, और एक ऐसी राजकुमारी जिसकी एक मुस्कान ने उसके दिल को बंदी बना लिया। यह कहानी युद्ध से नहीं, प्रेम से लिखी गई है। जब आगरा के किले में दो संस्कृतियां नहीं, दो दिल टकराए, एक मुगल और एक राजपुताना का। ये प्रेम कहानी है अकबर और जोधा की। 1562 ईस्वी का समय था। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने न केवल तलवार के बल पर हिंदुस्तान को जीता था, बल्कि दिलों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे समझते थे कि राजपूतों से लड़कर शांति नहीं पाई जा सकती, उन्हें साथ लेकर चलना होगा। उसी समय आमेर के राजा भाड़मल अपनी बेटी राजकुमारी हरका बाई, जिसे इतिहास जोधा बाई के नाम से जानता है, उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर दरबार में आए। यह राजनीतिक गठबंधन था, लेकिन समय ने इसे एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी में बदल दिया। जोधा बाई ने इस विवाह के लिए हाँ नहीं की थी, मजबूरी में सिर झुकाया था। एक हिंदू राजकुमारी के लिए एक मुस्लिम सम्राट से विवाह किसी युद्ध से कम नहीं था, लेकिन अकबर ने एक शर्त को खुशी से स्वीकार किया। जोधा बाई अपने धर्म को बनाए रख सकती थी, उसे इस्लाम अपनाने की आवश्यकता नहीं थी। जब निकाह हुआ, आगरा के महल की दीवारें ने पहली बार एक राजपूत रानी की चूड़ियों की खनक सुनी, लेकिन महल के अंदर की दुनिया अलग थी। परंपराएं, भाषा, रहन सहन और सबसे बढ़कर अविश्वास। जोधा बाई अकबर से दूरी बनाकर रखती थी और अकबर उसे समझ नहीं पाते थे। वह उसकी आंखों में चिंगारी देखते थे, पर वो चिंगारी नफरत की थी या प्रेम की, ये समझना मुश्किल था। एक दिन अकबर ने जोधा के कमरे में एक विशेष पूजा के लिए मंदिर बनाने का आदेश दिया। जोधा बाई हैरान रह गई। एक बादशाह जिसने कभी किसी की परंपराओं को न माना, वो उसकी आस्था का सम्मान कर रहा था। यह पहला क्षण था जब दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता जुड़ा। समय के साथ अकबर ने जोधा की बुद्धिमत्ता, संस्कृति और साहस को सराहा। उन्होंने उसे सिर्फ एक बेगम नहीं, सलाहकार का दर्जा देना शुरू किया। जोधा ने भी अकबर को एक क्रूर सम्राट नहीं, एक न्यायप्रिय और भावुक पुरुष के रूप में देखना शुरू किया। एक दिन जब अकबर शिकार से लौटे, तो जोधा ने स्वयं उनकी चोटों की मरहम पट्टी की। उनका स्पर्श किसी औषधि से बढ़कर था। उस रात चांदनी में अकबर ने जोधा से पूछा, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी कोई गिला है? जोधा ने धीमे से कहा, दिल में जगह खाली थी, आपने उसे प्रेम से भर दिया। महल में हर कोई इस प्रेम से खुश नहीं था। अकबर की दूसरी बेगम जलती थी। बीरबल और तानसेन तक महसूस करते थे कि बादशाह अब कुछ और ही हो गए, शांत, सौम्य और प्रेम में डूबे। एक दिन जोधा ने अकबर से पूछा, क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम्हारा खुदा और मेरा भगवान अलग क्यों है? अकबर ने कहा, मैं अब यही सोचता हूँ कि खुदा और भगवान एक ही है, अगर तुम मेरे साथ है। इसी सोच ने दीन-ए इलाही को जन्म दिया, एक ऐसा धर्म जो सभी धर्मों को एक साथ लाने की कोशिश थी, और यह जोधा की प्रेरणा से ही हुआ। कुछ वर्षों बाद जोधा ने अकबर को एक पुत्र दिया, सलीम, जिसे आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाना गया। यह उनके प्रेम का सुंदर फल था। अकबर सलीम से उतना ही प्रेम करते थे जितना जोधा से। वे तीनों एक अनोखे पारिवारिक प्रेम के बंधन में बंध गए। अकबर और जोधा का प्रेम समय के धूल में नहीं मिटा। उनका संबंध न केवल मुगल इतिहास में अमर हुआ, बल्कि आज भी आगरा का किला या फतेहपुर सिकरी का जिक्र होता है तो लोग कहते हैं यहीं कहीं अकबर ने जोधा से प्रेम का इजहार किया था। उनकी प्रेम की कहानी फिल्मों में, किताबों में और लोगों के दिलों में जीती रही। जब सम्राट अकबर की आंखें बंद हुई, तो जोधा ने उनके सिरहाने बैठकर वही आरती गाई जो उन्होंने पहली बार उनके लिए गाई थी। प्रेम ने वहां भी साथ नहीं छोड़ा। इतिहास ने दोनों को अलग नामों से पुकारा, पर आत्मा से वो एक हो चुके थे। अगर से आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।